नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने कई जाने माने और पुराने चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और जैसे जैसे लिस्ट सामने आ रही है, ममता की मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो वहीं ममता बनर्जी के लिए इन दिनों सबसे बड़ा विलन अगर कोई बन गया है तो वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की सख्ती से ममता काफी परेशान है। बंगाल में चुनाव आयोग जबरदस्त एक्शन में है। चुनाव आयोग ने अब हाल ही में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि पांजा के आवास पर हुए हमले के संबंध में कोलकाता पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने घटना के समय पुलिस की भूमिका और उत्तरी कोलकाता के गिरीश पार्क क्षेत्र में हुई घटना से पहले उपलब्ध खुफिया जानकारियों के बारे में पूरा स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही भवानीपुर की सीट, जो कभी ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला मानी जाती थी, अब वहीं सबसे बड़ी सियासी चुनौती बनती दिख रही है। शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में उतरकर सीधा मुकाबला बना दिया है। जोरदार प्रचार, भीड़ का समर्थन और खुला ऐलान की ममता का जाना तय है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी 30,000 वोटों से हारने वाली है। मामला यहां वैसे नहीं रुका। दूसरी तरफ टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर का मुस्लिम प्रत्याशी उतारना समीकरण को और बिगाड़ रहा है। वोट बैंक में सेंध की आशंका ने ममता की मुश्किलें और बढ़ा दी है। तो कैसे चुनावी समर में ममता फंसी हैं, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ गई है। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं। बीजेपी इतने जबरदस्त एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन टीएमसी में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, टीएमसी के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर ये है कि जो 74 लोगों को जो हटाया गया, आधा से ज्यादा वो बागी बनने को तैयार है, लेकिन वो डील नहीं कर पा रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय कर लिया था कि भाई हमें इस बार अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना है, तो ये जगह तो नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन मास कि जो टिकट के लिए नहीं बल्कि ममता बनर्जी को हराने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। बहुत सारे लोग जो बच जा रहे हैं उनके बारे में जो तर्क दिया जा रहा है कि हमारा भाई किसी भी लीडर का टिकट काटोगे तो वो तो बोलेगा कि हम तो अच्छा काम किए, मेरा टिकट काट दिया, बाकी लोगों में क्या है। अब दिक्कत ये है कि जो वहां पे टीएमसी के द्वारा हटाए गए या फिर जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो ममता बनर्जी ने जिसे उम्मीदवार बनाया उसको हराना जरूरी है, अदरवाइज अगर वो जीत गया इस चुनाव में तो फिर आगे के चुनाव में भी हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैंने 2-4 पत्रकारों से भी कुछ देर पहले हमने बात की, बोला ऐसा सिचुएशन और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के प्रति अविश्वास टीएमसी में पहले कभी नहीं देखा गया। तो एक तो वो मसला है। दूसरा मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ग्रासरूट लेवल के वर्कर्स को जिस तरह की जो उसको कह सकते कि अहमियत दे रही है, उससे संगठन जो है पूरा, और बताया ये जा रहा है कि एक एक जगह पे बाकायदा रिसर्च करके ढूंढ के लोगों को चुन करके टिकट दिया गया है। तो ये जो कल तक ये कहा जा रहा था, कई सारे सर्वेस भी आ गए थे कि ममता की सरकार फिर से बन रही है, ये कैंडिडेट्स जिस तरह से दिए गए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मामला भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर टीएमसी में इस तरह का विद्रोह होता है तो ममता बनर्जी का तो चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, परेशानी तो है और टीएमसी में इसी को लेकर बैठक चल रही है, क्योंकि ये 74 उम्मीदवार जो कि अभी तक विधायक हैं और जिनका टिकट काटा गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी संपर्क किया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अभी बागी कैंडिडेट जो किसी और पार्टी के होंगे हम उसको तवज्जो नहीं दे सकते। आगे के लिए अगर वो काम करने के लिए हमारे साथ आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इन लोगों की समस्या है कि ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते। अभी दूसरे ऑप्शन भी हैं। अभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी में क्या कांग्रेस की कोई भूमिका है? कांग्रेस के पास उम्मीदवार है भी नहीं।
कांग्रेस का बेस कमजोर है, लेकिन अगर टीएमसी के ये विधायक कांग्रेस में टिकट लेने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस भी ये कहेगी कि नहीं नहीं, अभी हम बागी उम्मीदवारों को अपने साथ नहीं रखेंगे। अगर कांग्रेस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो जिस तरीके से इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, टीएमसी, लेफ्ट विंग, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक और मोर्चा खुला है, ये मुसलमानों का गठबंधन। तो इसमें से सबसे पहले तो वो लेफ्ट विंग वाले कभी भी ममता बनर्जी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। कांग्रेस तो शीर्ष लेवल पर थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेती है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है भारतीय जनता पार्टी को हराओ, भले ही खुद के लिए बर्बादी मोल ले लो। लेकिन वामपंथियों का जो गठबंधन है वो तो इस बात के लिए सोचता भी नहीं। उसको तो लगता है कि पहले ममता बनर्जी को टारगेट करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये लोग जो हैं इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं और ममता बनर्जी की परेशानी ये बढ़ा रहे हैं कि इन सीटों पर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ टीएमसी में एक और मीटिंग चल रही है, वो एसआईआर के मुद्दे पर। जो एसआईआर में अभी तक वोट कटे हैं, जिन क्षेत्रों से वोट कटे हैं और जिस तरीके से समीकरण बदले हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, और उसमें भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में, उन जगहों पर जो मुर्शिदाबाद में अकेले 11 लाख वोट कट गया और वहां पर 22 विधानसभा की सीटें, जहां पर हर सीट पर एवरेज 50,000 वोट कटा है जी। और उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी 0 थी, अभी 8 से 10 सीटों पर दावेदारी कर रही है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर ये मुसलमानों का गठबंधन हावी हुआ तो उसके बाद कुछ क्षेत्रों से तो हम गायब ही हो जाएंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी वर्सेज ये मुस्लिम गठबंधन होगा, टीएमसी की कोई पूछ नहीं रहेगी। तो इसलिए अभी परेशानी ममता बनर्जी की दो तरफ से है, एक अपने वोट को कंसोलिडेट करके रखना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से के चुनौतियों का सामना करना। लेकिन चुनौती एक नहीं है सर, अब सबसे बड़ी चुनौती तो चुनाव जीतना है, लेकिन एक चुनौती और है अपनी सीट को बचाना। क्या ममता बनर्जी भवानीपुर सीट बचा पाएंगी? देखिए, जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जो कहते हैं क्लिनिकल सर्जरी वो कर रही है, ममता बनर्जी का अपना तो अपना ये जो पूरा का पूरा ममता बनर्जी के सपोर्ट बेस का जो बैस्शन है कोलकाता, ये कोलकाता में हर सीट के ऊपर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत स्ट्रगल है, बहुत समस्या है। कारण ये है कि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में हराए, उसी इमेज के साथ वो आ रहे हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा हुजूम उनके साथ चल रहा है। तो आपके अपने घर में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट आप इस चीज़ को समझिए कि अगर ये मालूम होता बंगाल की जनता को कि नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी हार सकती है, तो आप ये समझिए 50 सीट का इधर उधर का हेरफेर हो गया होता पिछले चुनाव में। नाउ कि ममता बनर्जी हार सकती है, ममता बनर्जी को जिसने हराया है, देखिए चुनाव परसेप्शन पे चलता है, इसका कोई अर्थमेटिक नहीं है। ये जो है ये इसकी केमिस्ट्री होती है जनता के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज की, जनता के साथ प्रचार व्यवस्था की, जनता के साथ केमिस्ट्री लीडर्स की, उससे चुनाव के नतीजे तय होते हैं। तो ये जो एक इनविंसिबल ममता बनर्जी की, ममता को कोई हरा नहीं सकता, उस इमेज को चोट करने के लिए वहां पे भेजा गया है इनको। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस प्रकार से चुनाव तंत्र के ऊपर उनका पूरा जो कह सकते हैं नियंत्रण होता था, ब्यूरोक्रेसी के जरिए, पुलिस के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, ये मुझे लग रहा है अभी वो बहुत लंबा पोस्ट लिखी है और कितने कितने लोगों को ट्रांसफर किया गया, ये किया गया, वो पीड़ा नजर आ रही है कि 50-50 टॉप अधिकारियों को बदल दिया गया और ऊपर से ये भी कहा गया कि जिनको हटा रहे हैं वो इधर नजर नहीं आना चाहिए, वो नजर नहीं आना चाहिए। वो मतलब ये कि आप इधर रहोगे तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, इसलिए आपका पत्ता साफ है। अच्छा होगा बंगाल के बाहर आप चले जाओ। यही बात
बार बार उस तरह के जो एजेंट टाइप के दलाल किस्म के जो अधिकारी थे उनको कहा जा रहा है। वाकई में तो चुनाव आयोग ने किस तरह से ममता बनर्जी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। देखिए, चुनाव आयोग के कारण ही आज शुभेंदु अधिकारी इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। जी जो भवानीपुर की सीट है और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए वो कह रहे हैं 25-30 हजार वोटों से हम जीत दर्ज करेंगे। ये सामान्य चीजें नहीं है, क्योंकि आंकड़े तो दिख रहे हैं। अभी तक 44,000 वोट भवानीपुर से कट चुके हैं और 14,000 अभी सस्पिशियस वोटर हैं जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। ये चुनाव आयोग ये छोड़ चुका है कि नहीं, ये तो सब जजशिप तय करेंगे, जजेस तय करेंगे। अब ये तय करेंगे वो अभी 60 लाख वोटर जिसका सस्पिशियस वोटर लिस्ट में नाम था, उन लोगों की सुनवाई पर अब चर्चा ही बंद हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सोच लिया सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इनके अपने ही क्षेत्र में 14,000 वोट और फंसे हुए हैं। अगर उसमें से 6-7 हजार वोट और मान ले तो 50,000 के आसपास ये वोटर गायब हो जाएंगे, जो कि लगभग 80% से ज्यादा ममता बनर्जी के समर्थक हैं। 58,000 वोट से पिछली बार कैसे भी जीती थी, और ये उस उपचुनाव में जीत हुई थी जबकि इनकी सरकार कंफर्म थी। ये पता था ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई हैं, 200 से ज्यादा सीटें जीत गई है टीएमसी। उसके बाद वहां पर जो वेव चला ममता बनर्जी के पक्ष में, फिर भी 58,000 वोट से वो जीत पाई। और उसमें से अगर 50,000 वोट ऐसे ही खिसक जाएगा, और अभी जो एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, पार्टी में बगावत चल रही है, परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि इस बार तो ममता बनर्जी गई तो शुभेंदु अधिकारी का मनोबल और बढ़ा हुआ है। वो प्रचार नंदीग्राम में नहीं कर रहे, वो प्रचार भवानीपुर में ज्यादा कर रहे कि ममता बनर्जी को तो हराना है, नंदीग्राम सीट तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। तो जो चुनाव आयोग का लगातार एक्शन है, जैसे शशि पांजा के घर पर हमला हुआ, कोलकाता की पुलिस ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट एक तरफा थी कि टीएमसी के मंत्री के घर पर हमला किया गया। अब चुनाव आयोग को लगा कि ये रिपोर्ट अधूरी है, ये पूरे हम कंसिक्वेंसेस जानना चाहते हैं कि रैली से पहले आपके पास क्या सूचना थी, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, सिक्योरिटी कंसर्न क्या था, आपने क्या व्यवस्था की थी, किन किन रूट को तय किया था, और फिर टीएमसी ने इसकी शुरुआत की या भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की। तो ये सारी रिपोर्ट जो जा रही है वो एक जगह के लिए नहीं है, मतलब पूरे कोलकाता के अंदर जितने पुलिस अधिकारी हैं जिसका अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, इस रिपोर्ट के बाद लगता है वो भी बदले जाएंगे, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली का मामला था। यानी एक एक स्टेप करके जिस तरह चुनाव आयोग ममता बनर्जी का गर्दन पकड़े हुए है, लगता है कि ये छटपटाहट में भारतीय जनता पार्टी से नहीं, चुनाव आयोग से लड़ते लड़ते ही चुनाव हार जाएगी। और उसमें एक चीज और है बिल्कुल कि ये जो रिपोर्ट आएगी, अब तो ममता बनर्जी की न वहाँ पे सत्ता है और ना ही वो पुलिस वाले हैं जिनके शासनकाल में जिसके तहत ये सब रिपोर्ट गया। अब तो कलकत्ता का कमिश्नर भी बदल गया, डीजीपी भी बदल गया। कहने का मतलब ये है कि जो लोअर लेवल के जो अधिकारी होंगे उनकी सांसें फूल रही होगी कि कहीं उल्टा पुल्टा अगर कुछ हो गया तो ये तमाम लोग उसी तरीके से संट कर दिए जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो भवानीपुर जैसी सुरक्षित सीट का अचानक हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल जाना, शुभेंदु अधिकारी का सीधे मैदान में उतरना और आक्रामक प्रचार ममता के लिए सीधी चुनौती बन गया है। ऊपर से हुमायूं कबीर की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारना, ये टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध का संकेत है। भवानीपुर जो कभी सेफ सीट थी वही अब फाइट सीट बन गई है। चारों तरफ से घिरती ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव सिर्फ जीत नहीं, साख की लड़ाई बन गया है और चुनाव आयोग की सख्ती ममता की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो बंगाल चुनाव पर आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।